हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो विशेष रूप से इंटरमीडिएट यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए है। इंग्लिश का जो सिलेबस है प्रोज का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन लेकर हम आए हैं। द लास्ट लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है बोथ फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड। सो प्लीज all the students of intermediate of UP and CBSE board, you should subscribe my channel so that you can get more and more videos related to your syllabus on prose, poetry, supplementary and grammar. तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पूछा जाता है और इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। द लास्ट लेसन की जो कहानी की शुरुआत है या इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, इस कहानी के पात्र क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इस कहानी के हम सबसे पहले बैकग्राउंड पर जाते हैं। इस कहानी को लिखा है अल्फांसो डुडेट ने। अल्फांसो डुडेट जो एक फ्रांसीसी राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारी फ्रांसीसी राइटर हैं और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। उन्हीं में से एक शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लेसन। और ये लास्ट लेसन जिसमें अल्फांसो डुडेट ने इंपॉर्टेंस ऑफ आवर ओन मदर लैंग्वेज, अपनी स्वयं की मातृभाषा के महत्व पर बताया है। कि इसमें यह भी बताया है, इसका जो थीम रखा है, यानी इस लेसन द लास्ट लेसन, द थीम ऑफ द लास्ट लेसन इज वी शुड नॉट पोस्टपोन आवर वर्क फॉर टुमारो। हमें इस कहानी का जो थीम है कि हमें अपना काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और मातृभाषा का हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर अल्फांसो डुडेट ने चर्चा की है। इस कहानी का बैकग्राउंड है, ये कहानी है फ्रांस की। उसमें फ्रांस और पर्शियन के बीच में युद्ध हो रहा था। पर्शियन और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था। पर्शियन जो बाद में पोलैंड और जर्मनी के नाम से दो अलग अलग देश बने। ये कहानी उसी युद्ध के दौरान की है। इस कहानी में जो पात्र हैं वो है फ्रेंच, एक छोटा लड़का जो इस कहानी का कह सकते हैं नरेटर भी है, वर्णनकर्ता भी है, कहानीकार भी कह सकते हो आप, और एम हेमल जो टीचर हैं और कुछ गांव वाले भी हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एम हेमल हु वाज एन एक्सपीरियंस्ड टीचर, स्किलफुल टीचर हु taught French language in a primary level in Alaska and Lorraine। वो अलास्का और लॉरेन में प्राइमरी स्तर की फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा लोगों को देते हैं। 40 साल से वो इस सेवा में हैं, फॉर अबाउट 40 ईयर्स। उन्होंने एम हेमल है, टीचर हैं जो 40 साल से पढ़ा रहे हैं। एम हेमल ने फ्रेंच को, जो कहानी कहता है, जिस कहानी को सुना रहा है फ्रेंच, उसको गृह कार्य के रूप में पार्टिसिपल लर्न करने को देते हैं कि पार्टिसिपल आपको तैयार करके आना है। ये फ्रेंच जो है ये थोड़ा केयरलेस टाइप का बॉय है। ये आज का काम कल पर टालने वाला लड़का है। तो ये जब भी इसको किसी विषय पर कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, तो ये आज का काम कल पर टाल देता है। जब ये स्कूल के लिए रवाना होता है तो ही वॉज नॉट फुली प्रिपेयर्ड इन पार्टिसिपल। दिस इज वाई ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय एम हेमल इन द स्कूल। वो पार्टिसिपल पूरी तरह से तैयार नहीं है और एम हेमल उसे डांटेंगे। इस बात से वो डरा हुआ है, भयभीत, और उसको स्कूल के लिए वैसे भी लेट हो गया है। इसलिए जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो एक बार उसके मन में आता है कि लीव द स्कूल एंड स्पेंड द होल डे आउटसाइड ऑफ द डोर। हम घर के बाहर चलते हैं और कहीं भी अपना समय आराम से गुजारते हैं। लेकिन उसको उसी समय याद आता है एम हेमल की वो स्टिक
जिससे वो लोगों को पनिशमेंट किया करते थे, बच्चों को पनिशमेंट किया करते थे। इसलिए उसके पास हिम्मत नहीं हुई कि खुद को, क्योंकि उस समय वो एक प्रकार से वो टेम्पटेड हो जाता है, प्रलोभित हो जाता है उस समय के वातावरण पर, क्योंकि वातावरण बड़ा गर्म होता है। पर्शियन आर्मी जो है वो ड्रिल कर रही होती है, पक्षी चहचहा रहा होता है, होल एटमॉस्फेयर वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टेड फ्रेंड्स नॉट टू गो टू स्कूल बट टू स्पेंड हिज टाइम आउट ऑफ द डोर्स। लेकिन एक बार मन में तो आता है लेकिन हिम्मत नहीं है। ही हैज नो डेयर टू स्टे फ्रॉम द स्कूल, की वो स्कूल से दूर हट जाए, इसलिए वो नहीं रुकता है, स्कूल जाने की जल्दी करता। जब वो जा रहा होता है तो टाउन हॉल के पास से गुजरता है, जहां पर बुलेटिन बोर्ड, जहां पर सूचना, युद्ध के दौरान जो भी सूचनाएं होती थी उस बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित की जाती थी, उस पर लिखी जाती थी या उस पर चिपकाई जाती थी, नोटिस जो भी होता था वो दे दिया जाता था। तो वहां पर बहुत सारी भीड़ होती है जब वहां टाउन हॉल के पास से उस बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरता है। तो वहां जब भीड़ देखता है तो उसको सोचता है कि पिछले 2 साल से इस बुलेटिन बोर्ड से हमारे लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं आई है, तो आज इतनी भीड़ क्यों है? और अगर आज इतनी भीड़ है भी तो क्या है, 2 साल से तो हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, यानी फ्रॉम 2 years वी हैव नॉट गॉट गुड न्यूज फ्रॉम द वॉर। हमें युद्ध से तो पिछले 2 साल से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा जल्दी करता है। लेकिन उसी समय एक ब्लैक स्मिथ लोहार वाचर मिलता है, वो मजाक में से कहता है, अरे फ्रेंड्स व्हाई आर यू सो हरी, आप इतने जल्दी में क्यों हो? वी हैव अ प्लेंटीफुल ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल, अरे हमारे पास तो बहुत समय है स्कूल जाने के लिए, इतनी जल्दी क्या है? वो उसके ऊपर कटाक्ष करता है, व्यंग करता है। उसके स्टेटमेंट जो होते हैं वो एरोनिकल होते हैं, सटायर वाले लैंग्वेज होते हैं, एक प्रकार से वो क्रिटिसिज्म करता है। वो समझता है, फ्रेंच समझता है कि हम धीरे जा रहे हैं, देर में जा रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, लेकिन वो नजरअंदाज करता है वाचर को, आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है, जब वो स्कूल की गली में पहुंचता है तो उसको एक अद्भुत चीजें नजर आती है। यूजुअली क्या था कि जब भी वो गली में पहुंचता था स्कूल के, तो स्कूल में किसी भी पाठ को पढ़ाए जाने की, किसी भी लेसन को रिसाइट करने की, यानी बार बार दोहराए जाने की, एम हैमल के बार बार डंडे के पीटे जाने की आवाज सुनाई पड़ती थी, यानी कोलाहल जो होता था स्कूल का वो बाहर गली में ही सुनाई पड़ता था। लेकिन आज जब फ्रेंड्स गली में पहुंचता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज वो दंग रह गया, वो सन्न रह गया। उसने सोचा कि आज इतनी शांति क्यों है भाई, जहां हमेशा डेस्क के खोलने बंद करने की, एमएमएल के डंडे को बार बार पीटने की आवाज, बच्चों के बार बार रिसिटेशन की आवाज, किसी चीज को दोहराने, पाठों को दोहराने की आवाजें सुनाई पड़ती थी। लेकिन आज तो क्लास बिल्कुल शांत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संडे का दिन है, बिल्कुल संडे की तरह शांति छाई हुई थी। लेकिन एम हैमल के उस जब स्कूल में पहुंचता है तो गली से ही उस शांति को सुन लेता है, तो उससे बड़ा आश्चर्य होता है। मतलब शांति को देखता है कि वहां शांति है तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक्चुअली वो खिड़की से देखता है तो क्लास में लोग बैठे हुए हैं, स्कूल बंद भी नहीं है। ये अक्सर करता था, फ्रेंड्स की आदत थी, स्कूल पहुंचता था तो क्लास में हल्ला होता रहता था। उन्हीं हल्ला के बीच में, यानी इन्हीं शोरगुल के बीच में वो दरवाजा खोलकर चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता था, विदाउट अनसीन बाय एम हैमल, बिना एम हैमल के दिखाई देने, मतलब उसको दिखाई ना पड़े एम हैमल को, और चुपचाप बैठ जाता था। लेकिन आज जब वो स्कूल जाना है तो एकदम देयर इज पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस एंड ही हैज टू ओपन द डोर एंड गो टू हिज सीट बिफोर ऑल ऑफ देम। आज उसे दरवाजा खोलना है, सबके सामने जाना है, अपनी सीट पर बैठना है, तो उसे डर लग रहा था उसके डंडे से भी कि अभी पीटेगा। उसे डर लग रहा था कि अभी सबके सामने मुझे शर्मिंदगी आएगी। वो दरवाजा खोलता है, क्लास में प्रवेश करता है। एम हैमल खड़े होते हैं, वो उसे देखते हैं और वो बहुत भयभीत सा रहता है, शर्मिंदगी भी आती है। एम हैमल उसे देखते हैं और कहते हैं, वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना भी क्लास शुरू करने वाले थे, जाओ और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। तो एक बार तो इसको आश्चर्य होता है कि आज तो हमें पनिशमेंट नहीं मिली, कुछ नहीं कहा गया। ये अपने जो डर था उस पर थोड़ी सी विजय प्राप्त करता है और जाकर अपनी सीट पर बैठता है। तो उसको एक बात की और आश्चर्य होता है, जो क्लास के
बैक बेंचर्स थे, जो प्रायः एम्प्टी होते थे, खाली होते थे, वहां पर कोई नहीं होता था, आज वो भरा हुआ था। और उस बैक बेंचर पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, गांव के एल्डरली पीपुल कम, जिसमें हाउजर था, जो एक किसान था, एक पोस्ट मास्टर था, और ऐसे भी कई सारे लोग बैठे हुए थे। उसको आश्चर्य होता, ये सब आकर क्लास में आज कहे बैठे हैं। और दूसरे आश्चर्य की बात जो फ्रेंड्स को थी कि आज एम हैमल अपने उस स्पेशल ग्रीन कोट में थे, जिसको वो या तो इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे, जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता था या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनते थे, लेकिन ये हमेशा यानी प्रायः इस ड्रेस को यूज नहीं करते थे। तो आज वो ये ड्रेस को क्यों पहने हुए हैं? उसको अपने मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, और जिन्हीं सवालों के बीच में जब अपनी सीट पर बैठा, अचानक एम हैमल अपनी कुर्सी पर सवार हुए और उन्हें बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम जिस भी पाठ को पढ़ाते थे तो कहते थे कोई बात नहीं, हम बाद में भी सीख लेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज ये फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय है जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि एलॉस का लोरिन शहरों में, जहां पर पर्शियन का कब्जा हो गया है, यहां पर कल से फ्रांसीसी भाषा नहीं बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और यहां पर ये फ्रेंच भाषा का आखिरी दिन है और कल से एक नया अध्यापक इस विद्यालय में जर्मन भाषा को पढ़ाने आएगा, यानी हम कल से नहीं रहेंगे। ये सुनना, यानी दिस इज अ थंडर क्लैप फॉर फ्रांस। फ्रेंच के लिए ये बड़ा अचंभा था, बहुत अद्भुत था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये जो खबर बुलेटिन बोर्ड पर थी, जहां पर लोगों की भीड़ थी, क्या यही खबर थी कि कल से यहां पर यानी एलॉस का लोरेंस शहरों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच भाषा का आज आखिरी दिन है। और शायद यही कारण था, उसको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये जो एल्डरली पीपल लोग हैं, गांव के एल्डरली लोग हैं, ये जो बैक बेंच पर बैठे हुए हैं, या आज एम हैमल जो अपने विशेष ड्रेस में आया हुआ है, क्यों आया, उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा था। वो समझ में आ गया कि आज फ्रांसीसी भाषा का आखिरी दिन है, और इसीलिए शायद अपने देश को और अपनी फ्रांसीसी भाषा को और इस एम हैमल के 40 साल की सेवा को सम्मान देने के लिए बुजुर्ग लोग आज क्लास में आए हुए हैं, उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा था। वो सोच रहा था कि बताइए, इस भाषा को, फ्रेंच भाषा को सीखने में किसी तरह तो हमने इसको लिखना और पढ़ना सीखा था, कल से अब हमें नई भाषा की फिर से शुरुआत करनी होगी। एक्चुअली क्या था कि जो एलॉस और लोरेन के लोग थे, दे रिजेक्टेड टू लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज, या आप कह सकते हो कि वो पोस्टपोन कर देते थे कि आज नहीं काल सीख लेंगे। लेकिन आज जब फ्रेंच को पता चला कि इट इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन दिस क्लास डिलीवर्ड बाय एम हैमल, एंड इट इज द लास्ट डे ऑफ एम हैमल इन दिस स्कूल, एंड ही हैव टू लर्न कह सकते हैं, he had to learn German language from the next day। उसे कल से तो नई भाषा सीखनी है, एंड द न्यू टीचर वुड कम, कल से तो नया अध्यापक आएगा। तो वो कहता है कि आई हैव लॉस्ट, आई हैव वेस्टेड माई ऑल इंपॉर्टेंट टाइम, माई वैल्यूएबल टाइम इन ट्रिफल थिंग्स, इन ट्रिफल एक्टिविटीज। हमने तुच्छ के कामों में अपना समय बर्बाद कर दिया। आई हैव टू लर्न आवर ओन लैंग्वेज, हमें अपनी भाषा सीखनी चाहिए थी, लेकिन हमने तो अंडों के चिड़ पक्षियों के अंडे को तलाश करने में, सार नदी में गोते लगाने में, यानी ट्रिफल एक्टिविटीज में हमने गोते लगाने, या कह सकते हैं कि हम गलत क्रियाकलापों में अपना बहुमूल्य समय गंवा दिया। जब हमारे पास सीखने का समय था तो हमने इसको गंवा दिया, और अब जब इसका आज ये आखिरी दिन है तो हमें इसकी महत्व समझ में आ रही है। उसको धीरे धीरे एम हैमल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, ये इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज वेरी लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। वी शुड all protect it, we should guard it, because this is the mother language, and with the help of this mother language we can achieve our freedom in France। उसने कहा ये हमारी मातृभाषा है और इसी मातृभाषा की
कि हमें सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसी मातृभाषा के सहारे हम अपनी आजादी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपकी जो भाषा है, यहाँ अलास्का और लॉरेन में लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने काम को आज के बजाय कल पर टालने पे लगते हैं। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सीखने के लिए भी प्रेरित नहीं करते हैं। कहते हैं मेरे बच्चा सीख पाएगा तो सीख पाएगा, नहीं तो उसे खेती में लगा देंगे, या यहाँ बगल में मिल का है वो मिल में काम करने लगेगा। यानी दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज ऑफ देयर सन्स एंड डॉटर्स। दिस इज वाई दे पोस्टपोन देयर वर्क फॉर टुमारो एंड टुडे। जब उसे आज पता चलता है कि इट इज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड आई हैव टू लर्न the next day, from next day the other language, that is German language, and the new teacher would come to teach us. It is very shocking news for friends and all the people for there. वो सोच रहा होता है, विचार कर रहा होता है। उसी समय एम हैमल उसे का नाम उसे पुकारते हैं, एम हैमल उसे बुलाते हैं, उसका नाम लेते हैं, वो चौंक जाता है और कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, चलो आज पार्टिसिपल पर तुम बोलो। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि फ्रेंच जो है ही इज केयरलेस बॉय, ही ऑलवेज पोस्टपोन द वर्क फॉर टुडे फॉर टुमारो। आज का काम वो कल पर छोड़ देता था। ही वॉज नॉट फुली प्रिपेयर्ड, वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। जब उसका नाम पुकारा गया तो एक बार चौंक गया, वो चौंक गया जब उसका नाम बुलाया गया, क्योंकि वो तो खोया हुआ था। और जब उसका नाम पुकारा गया तो वो विचार कर रहा था। उसने देखा, छत पर नजर डाली, छत पर कबूतरों की आवाज आ रही थी। कबूतर अपनी आवाज में कुहू कुहू जो करना था वो कर रहे थे। उनको देखते ही फ्रेंच के मन में एक बात गुजी कि ये कबूतर, ये पिजन्स जो अब तक हमारे साथ फ्रांसीसी भाषा सीखते थे, क्या ये कल से जर्मन भाषा में गाएंगे? क्या ये इन पर भी पहरा लग जाएगा? यानी ये कबूतर भी कल से फ्रांसीसी भाषा बोलना छोड़ देंगे और ये मजबूर हो जाएंगे जर्मन लैंग्वेज बोलने को। उसके मन में सवाल उठता है। लेकिन जब फ्रेंच दोबारा उसे बुलाता है तो खड़ा होता है और पार्टिसिपल पर बोलने के लिए जब खड़ा होता है तो सोचता है कि आज मैं एक एक शब्द पार्टिसिपल का क्लियरली बोलूंगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन पार्टिसिपल, स्पष्ट बोलूंगा और किसी तरह का कोई हिजिटेशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है पार्टिसिपल के रूल्स के बारे में बताने के लिए, वो ऐसे पहले ही भाषा में वो कांप जाता है, वो भूल जाता है, वो भ्रमित हो जाता है और वो गलती कर बैठता है। वो बोल ही नहीं पाता है, उसको शर्मिंदगी होती है, अपना सिर नीचे झुका लेता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि और लोगों के सामने या एम हैमल के सामने अपने सिर को ऊपर खड़ा करे, उन्हें देख सके। उसको बड़ी शर्मिंदगी होती है। एम हैमल उसे डांटते हुए कहते हैं, देखो फ्रेंड्स, जब भी तुम नहीं सीखते थे मैं तुम्हें डांटता था और कहता था कि कोई बात नहीं, अगर आज तुम नहीं सीख पाए हो तो कल सीख लेना। इफ यू हैव नॉट लर्न टुडे, हु हैज सीन द टुमारो? तो टुमारो कल किसने देखा है, कल सीख लेना। लेकिन आज ये बात मैं नहीं कह सकता हूं। फ्रेंड्स, तुम भी जानते हो ये फ्रांसीसी भाषा का आखिरी दिन है। आज के बाद मैं नहीं मिलूंगा आपको, आज के बाद फ्रांसीसी भाषा नहीं होगी आपके पास सीखने के लिए। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये भाषा तुम कल सीख लेना। आज अफसोस, इट इज वेरी पिटीफुल फॉर अस दैट वी कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते हैं कि वी विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीख लेंगे, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है। हम ये भी कह नहीं सकते, तुम आज मैं देख रहा हूं तुम खुद में लज्जा महसूस कर रहे हो, यू आर असेम्ड फॉर योर एक्टिविटीज, यू आर असेम्ड फॉर नॉट लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज सीरियसली, यू ऑलवेज पोस्टपोन्ड इट, दिस इज वाई यू ओन सेल्फ, आज तुम खुद realizes what mistakes you have done in past few days, पिछले कुछ दिनों से आपने क्या गलती की है उसका एहसास आपको हो रहा है। मुझे कोई डांटने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपकी गलती नहीं है, यहाँ पर रहने वाले सभी पेरेंट्स के वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे फ्रांसीसी भाषा, दे डू नॉट गिव द मच इंपॉर्टेंस टू फ्रेंच लैंग्वेज, उनकी अपनी मदर टंग है लेकिन वो उस पर कोई महत्व नहीं देते हैं। और आज जब
कल से जब हमारे ऊपर जर्मन भाषा थोपी जा रही है, कल से दूसरा पढ़ाएगा, तब तो सीखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, हम आज का काम कल पर टालते हैं। उसके बाद वो उसे लिखने के लिए देता है। जब वो लिखने के लिए देता है तो वो लिख रहा होता है, उस समय उसकी नजरें चारों तरफ जाती हैं, सब देखता है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, सिर्फ पेन की चलने की आवाज सुनाई देती है, कोई वहां पर बोल नहीं रहा है। यहां तक कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, वो भी कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, और उनको इस बात का पछतावा है कि उन्हें भी सीखना चाहिए अपनी मातृभाषा को, यानी फ्रांसीसी भाषा को, लेकिन उन्होंने भी अपने समय को गंवाया है और उसे सीख नहीं पाए। इस बात का उन्हें भी, दे हैव आल्सो रिपेंटेड फॉर नॉट लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज व्हेन दे हैव टू लर्न। जब उन्हें सीखना था, उन्होंने उसको नहीं सीखा है। इट इज व्हाई दे आल्सो इन रिपेंटेड कंडीशन, वो पश्चाताप की स्थिति में होते हैं। फ्रेंच चारों तरफ नजरें घुमाता है। उसके बाद कुछ और बातें बताते हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ सेंट्स के इतिहास के बारे में, महात्माओं के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है। महात्माओं के जब वो पढ़ा रहा होता है और सब बच्चे लिख रहे होते हैं, उस समय फ्रेंच एम हैमल को देखता है। एम हैमल वॉज वेरी सैड, ही वॉज स्टेरिंग वन थिंग देन अदर थिंग्स, वन आफ्टर अदर थिंग्स, एक के बाद एक चीजों को घूर रहे हैं। ही इज थिंकिंग, वो सोच रहे हैं कि आई हैव गिवन 40 years in this place and I have to leave everyone, all of us, we have to leave all the things all of sudden। मुझे सब कुछ अचानक छोड़ के जाना है, कल से मुझे यहां चले जाना है। तो वो हर चीज को ध्यान से देखते हैं। फ्रेंड्स की जब नजर हैमल पर पड़ती है तो बेचारे बड़े ही गमगीन नजर आते हैं। ही इज लुकिंग वेरी सैड, वो बहुत दुखी दिखाई देते हैं। उनके हाथ में जो छड़ी होती है वो भी आज उसको डर नहीं लगता है। उनके बारे में सोचते हैं कि यही एम हैमल जिसको देखकर मुझे डर लगता था, कल के बाद ये दिखाई नहीं पड़ेंगे, कल को कोई दूसरा टीचर आएगा वो हमें पढ़ाएगा। ये बात फ्रेंच भी सोचता है और कहीं ना कहीं उसको इस बात को कचोटता है कि आई हैव वेस्टेड माई वैल्यूएबल टाइम, मैंने अपने बहुमूल्य समय को गंवाया है। उसी समय चर्च की घंटी 12 बजाती है। चर्च की घंटी जैसे 12 बजती है और पर्शियन आर्मी उस समय ड्रिल करते हुए आती है, यानी एक इशारा होता है कि एलास्क और लोरेन पर पर्शियन सेना का आधिपत्य हो गया है, यानी पर्शियन सेना ने विजय प्राप्त कर ली है। फ्रांस को एलास्क और लोरेन शहरों को जीत लिया है। बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं एम हैमल, खड़े होते हैं। ही वॉन्टेड टू से समथिंग बट समथिंग चोक्ड हिम, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ चुभ रहा है उनको कहने के लिए, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। वो अपना चाक उठाते हैं, जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, फ्रांस की जय हो, फ्रांस अमर रहे। यानी उनका कहना था लिव लॉन्ग फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस की जय हो। और उसको कहना चाहते हैं लेकिन हाथ उठाकर वो एक इशारा करते हैं कि आज का क्लास समाप्त हो गया, आज स्कूल आपका बंद होता है। यानी ये कहना चाहते हैं, वो कह नहीं पाते लेकिन अपने हाथों से इशारा करते हैं कि आज के बाद ये क्लास समाप्त होता है। और उसके बाद वो क्लास से बाहर चले जाते हैं, स्कूल का जो क्लास होता है वो खत्म हो जाता है। आई थिंक आपको ये कहानी अच्छी लगी, कहानी समझ में भी आया होगा। एम हैमल कौन थे, क्वेश्चन आता है। हु वाज एम हैमल? एम हैमल वाज एक्सपीरियंस स्किलफुल टीचर। ही taught French language in the village of Elasque and Lorraine for 40 years. Who was French, the narrator of this story? He is a skillful, he is a boy, he is sensitive boy, very careless boy, playful boy. कुछ ऐसे हैं। आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आप याद भी अच्छे से कर लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर भी हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।